बाजार के ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सीईओ अनिरुद्ध सरकार जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि वो इस मार्केट में क्या अप्रोच रख रहे हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए 2025 में कैसे बनाए पैसा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट जो है वो टफ हो गया है। आफ्टरनून अनुज एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो मैं बोलूँगा ऑब्वियसली 2024 में बहुत अच्छा रहा है एंड आई थिंक एवरी इन्वेस्टर ने अच्छे से पैसे बनाए हैं एंड जो हमारा अभी व्यू रहा है वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं एंड इन्वेस्टर्स को वही एजुकेट कर रहे हैं कि डेफिनेटली 2025 का जो फर्स्ट हाफ रहेगा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। आई वुड नॉट से नेगेटिव रहेगा बट थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, मेनली बिकॉज जो फर्स्ट हाफ रहेगा विच इज बेसिकली द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25 एंड द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25 जहां पे अपने को नंबर्स देखने को मिलेगा, ये पीरियड में थोड़ा सा आपको रिकवरी दिखेगा कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 एंड मल्टीपल एक्सपेंशन होना थोड़ा डिफिकल्ट है इमीडिएटली। बट सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर अगर मैं देखूं, काफी अच्छा अपसाइड का पॉसिबिलिटी है फॉर अ सिंपल रीजन दैट जो बेस इफेक्ट आएगा वो विल कम इन टू प्ले। हमारा जो इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25 था दैट वाज क्वाइट बैड। सो नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY26 होगा दैट विल बी मच मच बेटर। तो वो जो बेस इफेक्ट का एक बड़ा प्ले है वो हमको देखने को मिलेगा 4 to 6 months from now. So hence, I'm not too concerned about 2025 overall, but yes, first half थोड़ा soft रहेगा and second half में you could see a decent recovery in the market. ओके अच्छा, मैं अर्निंग्स की बात करूं या फिर बाकी आने वाले 2 क्वार्टर्स पर अर्निंग्स कैसे अगर आप देखें शेप अप होंगी उसको लेकर बात करूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा कमोडिटीज़ पर आपका व्यू चाहता हूं। इस साल के शुरुआत में ही जब डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो जाएगी, कमोडिटीज़ पर आपका टेक क्या है? ये लीडरशिप क्या इम्पेक्ट डालेगी मेटल्स पे या फिर गोल्ड पे या फिर क्रूड पे? आज क्योंकि कमोडिटीज़ अच्छा कर रही हैं, आज क्रूड पे तेज़ी ONGC को ड्राइव कर रही है। मैं इसी पे इस चर्चा को शुरू करना चाह रहा था। एग्जैक्टली कमोडिटीज़ को आप कैसे प्लेस करेंगे 2025 के लिए, और क्या चीज़ करेंगे और क्या अवॉइड करेंगे? कमोडिटीज एज सच डेफिनेटली हम लोग इन्वेस्टिंग के एंगल से हम लोग अवॉइड करते हैं, बट येस कमोडिटीज इम्पैक्ट्स ऑल द सेक्टर्स। मतलब अगर मैं कोई भी सेक्टर पिकअप कर लूँ, कमोडिटीज का उसमें इम्पैक्ट रहता है, वेदर इट इज मेटल्स जो यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में या फिर द क्रूड विच इज अ रॉ मटेरियल काफी सारे इंडस्ट्रीज में। तो मैं ब्रॉडली बोलूंगा कि विथ मिस्टर ट्रम्प कमिंग बैक इन पावर एंड विथ जो पूरा फोकस है उनका कि मेक इन अमेरिका एंड जो इम्पोर्ट टैरिफ्स वो डाल सकते हैं ऑन चाइना, हो सकता है इट माइट नॉट बी अ वेरी क्लियर पिक्चर कि कमोडिटीज कैसा मूव करेगा, फॉर अ सिंपल रीजन कि कमोडिटीज गो अप जब भी चाइना में PMI बढ़ता है और चाइना का PMI इज स्टिल नॉट गुड, अभी भी अंडर प्रेशर है। तो जब तक चाइना का PMI इंप्रूव नहीं होगा, वेरी अनलाइकली फॉर द कमोडिटीज इंटरनेशनली टू पिकअप। और वो PMI तभी इंप्रूव होगा व्हेन एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना गोज अप, बिकॉज चाइना इज ऑलवेज अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। तो अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और एक्सपोर्ट पिकअप नहीं करेगा बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रम्प पुटिंग टैरिफ्स, थोड़ा हो सकता है PMI माइट रिमेन अंडर प्रेशर। तो इट्स नॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर एज ऑफ नाउ, इट्स टू अर्ली। ऑन द साइड ऑफ ऑयल मैं बोलूंगा कि अगर आप देखें लास्ट 3-4 महीने से मिस्टर ट्रम्प एंड एलन मस्क उन दोनों का एक सिंपल वो रहा है कि we need to bring back oil and gas, and I think अगर आप देखें most recently also Mr. Trump has been saying that we need to invest in the capex of the new oil fields. तो हो सकता है ये oil production overall जो है it might be back into the mainstream, and जहां जहां capacities addition has not happened last 4-5 years, हो सकता है capacity built up हो, but again as I said that would lead to prices going down. दूसरे साइड में अगर अमेरिका का GDP ग्रोथ रिमेन स्ट्रांग, that could be a good factor for oil also to move up. But then again, China and India are again the two main drivers of oil. So overall, it's not a very clear picture as of now, to be honest. But हाँ, मतलब उम्मीद तो है that overall the world GDP will be much better in this year compared to last year. नीरज जी, श्रेया बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून। सर 2024 में कई सारे थीम्स प्ले हुए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर वीक ही रहा है। 2025 के लिहाज से मैं लार्ज बैंक्स पर आपका व्यू चाहती हूँ, स्पेशली HDFC बैंक्स जैसे काउंटर्स अगर आप देखेंगे Q3 अपडेट कुछ और ही बयां कर रहे हैं, और इसमें भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो स्लिप हुआ है, और जिस तरीके से गिरावट अभी HDFC बैंक में देखने को मिल रही है, फिर से वीक होता जा रहा है। क्या व्यू रहेगा 2025 में लार्ज बैंक्स पर स्पेशली?
तो बैंक्स पर हमारा व्यू ब्रॉडली हैज ऑलवेज बीन अंडरवेट। मैं बोलूंगा कि हमारा नेगेटिव व्यू नहीं है, बट हम लोग अंडरवेट है ऑन बैंक्स। एंड वो थोड़ा कॉन्ट्री है टू मोस्ट पीपल ऑन द स्ट्रीट। इनफैक्ट लास्ट 2 साल से हम लोग अंडरवेट है ऑन बैंक्स। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि जो ये बड़ा कंसर्न है इन द प्राइवेट बैंक्स, वन इज द एलडीआर रेशियो। वो एचडीएफसी बैंक का काफी इंप्रूव हुआ है। जो उनका पीक था 110, 111, 12, वहां से फॉर द फर्स्ट टाइम वो 100 के नीचे आया है। बट पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो बिकॉज उन लोगों ने अपना जो लैंडिंग बुक है वो दे हैव सोल्ड अ पार्ट ऑफ द लैंडिंग बुक। मैं बोलूंगा दैट बिकॉज ऑफ दिस एलडीआर रेशियो का जो प्रेशर है, उस चलते उनका जो लैंडिंग ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है। अगर आप देखें जो लैंडिंग ग्रोथ है, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो। ऑन द अदर हैंड, बैंक्स को डिपॉजिट ग्रोथ करने के लिए आरबीआई इज पुशिंग। नाउ द इशू इज कि यू हैव अ ऑल दीज बैंक, नाउ सारे बैंक सेम कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट हायर देना पड़ेगा, विच मीन्स आपको जो निम्स प्रेशर है वो रहने वाला है। सो आई एम नॉट वेरी वेरी बुलिश ऑन ओवरऑल बैंकिंग एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months, बिकॉज मेरे को नहीं लगता है जो बड़े बैंक्स हैं दे आर येट आउट ऑफ द वुड्स। प्रेशर बना रहेगा वहां पे। इन्वेस्टर्स को अगर फाइनेंशियल सर्विसेज खेलना है, इन द बीएफएसआई खेलना है, आई वुड से कि जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, especially the ones which are linked to the equity market, whether it is asset management, broking firms, the wealth firms, platform businesses. I would say कि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वहां पे आपको 25 से 30% का अर्निंग्स ग्रोथ इजिली पॉसिबल है, जो बैंक्स में वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, अनिरुद्ध जी, CY24 में जो स्पेस, जो सेक्टर्स, जो स्टॉक्स हैमर्ड हुए, उसमें एक स्पेस था रियल स्टेट एंसिलरी, वेदर इट्स एस्ट्रल, लुक एट बर्जर, लुक एट एशियन पेंट्स। बहुत, अगर आप देखें, पेन था इस स्पेस में, क्योंकि एक नया प्लेयर आया था। एक इशू ये भी था, उसने अपने लिए एक स्पेस क्रिएट किया, और अभी उसका आई थिंक इम्पैक्ट कितना होगा शायद हम अभी 1-2 क्वार्टर्स में और पता चलेगा। अभी तो शायद सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में पता चला अभी यहाँ पे। आपको क्या लगता है, जो प्राइस डैमेज हुआ है, दैट्स इनफ, दैट्स बेटर टू टेक अ कॉल? मतलब अब यहाँ पे एक कॉल लेनी चाहिए इस प्राइस पे, या फिर आप क्लैरिटी का इंतजार करेंगे 2 क्वार्टर्स? Definitely, I'll go with the second option, which is कि I will want to wait for a simple reason, and ये हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं कि जब बड़ा 2 प्लेयर एंटर करता है इन अ इंडस्ट्री जहां पर लास्ट 10 साल 20 साल में कोई नया प्लेयर एंटर नहीं हुआ है, एंड 2 बड़े प्लेयर्स एंटर हुए विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेक्स अनाउंसमेंट, डेफिनेटली 2 बड़े इम्पैक्ट होने वाले हैं। एक है कि आपका मार्जिन इम्पैक्ट होने वाला है, दूसरा है आपका द मार्केट शेयर इम्पैक्ट होने वाला है। तो दोनों जब इम्पैक्ट होता है, आपका अर्निंग्स ग्रोथ इम्पैक्ट होता है इन अ बिग वे। नाउ अर्निंग्स ग्रोथ जब इम्पैक्ट होता है, उसमें क्या होता है, आपका मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड दैट इज व्हाट इज विजिबल इन ऑल दीज नेम्स व्हिच यू मेंशन्ड। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि जो पहले का जो अर्निंग्स ग्रोथ था वो नहीं हो रहा है आज के दिन में, एंड डेफिनेटली वो मल्टीपल वोंट बी गिवन टू दोस कंपनीज। सो मैं बोलूंगा आई वुड वांट टू वेट एंड वॉच बिफोर द डस्ट सेटल्स टू टेक अ कॉल की वेदर इट्स अ गुड टाइम टू एंटर इनटू द स्पेस। बिल्कुल। तो ये इस समय कुछ रियल एस्टेट एंसिलरीज पर व्यू। बाय द वे, स्पंदना स्फूर्ति की हम बात कर रहे हैं लगातार, आज फिर 18% ऊपर। लेकिन दूसरा जो स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस, इसी स्पेस में, उस पर भी ध्यान दीजिए, वो भी आज 13% ऊपर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब से कुछ एनालिस्ट ने इस सेक्टर को डाउनग्रेड किया, और उनमें से एक आध व्यू तो खैर बहुत ही खास थे, जब से वो हुआ है तब से इन स्टॉक्स का आप चार्ट देखिए, एग्जैक्ट वहाँ पर बॉटम बना, और वहाँ से ये स्टॉक्स जो हैं वो रैली कर रहे हैं। इनफैक्ट इसका दोनों स्टॉक्स का 1 महीने का चार्ट देखते हैं हम ज़रा, उसमें आपको दिखाई देगा। ये 6 महीने का छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे पहले तो बहुत कुछ हुआ था। वो जिसे कहते हैं ना, यू आर अंडर अरेस्ट, वो पुलिस एकदम एंड में आती है श्रेया, वो ये वाला मामला यहाँ पर हुआ था। दोनों के केस में, क्रेडिट एक्सेस के केस में और स्पंदना स्फूर्ति के केस में भी, जिस दिन डाउनग्रेड आए वहाँ से आपने ये स्टॉक्स में मूव देखे। स्पंदना का भी देखते हैं, 1 महीने का मूव हुआ। अनिरुद्ध, आप बाय कर रहे हैं क्या इन्हें, MFI स्टॉक्स को? नहीं, ओवरऑल इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल MFI आई हैव ऑलवेज अवॉइडेड, बिकॉज अगर मेरे को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल खेलना है, फाइनेंशियल सर्विसेज में अदर फाइनेंशियल सर्विसेज खेलता हूँ, एंड बैंकिंग खेलना है तो आई गो विद द PSU एंड द प्राइवेट बैंक्स। MFI आई टिपिकली अवॉइड। एंड आपने जो बोला बिल्कुल परफेक्ट बोला। आई थिंक काफी सारा जो पेन है इस इंडस्ट्री में जो लास्ट 6 मंथ्स 1 साल से दिख रहा है, एंड वी हैव इंटरेक्टेड विद मेनी ऑफ द MFI कंपनीज। पेन जो था, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। तो मैं बोलूंगा कि मतलब यहाँ से
फर्दर पेन लुक्स डिफिकल्ट। हो सकता है थोड़ा द टाइम करेक्शन हो सकता है, एंड जो आज के दिन में जो बाउंस है हो सकता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डेड कैट बाउंस। बट मैं बोलूंगा थोड़ा पेन अभी भी पॉसिबल है, बिकॉज मल्टीपल MFI लोन्स इज अ थिंग जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस इंडस्ट्री में। जी, आप तमाम सेक्टर्स के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। ऑटो पे भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। जिस तरीके से ऑटो बिक्री आंकड़े आए और मारुति ने, आप देखेंगे सरप्राइज़ किया है स्मॉल कार्स सेल्स में स्पेशली। अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली हमें मारुति स्टॉक्स में। उसके बाद आज भी इनफैक्ट गिरते बाजार में वो हर निशान पर ही कामकाज कर रहा है। 2025 में ऑटो सेक्टर को कैसे ट्रैक कर रहे हैं और क्या रणनीति वहाँ पर आप देख रहे हैं? ऑटो आई थिंक जो मैं अगर देखूं लास्ट 6 मंथ्स में उनका जो इन्वेंट्री लेवल रहा है वो एक बहुत बड़ा इशू था, बिकॉज अनसोल्ड इन्वेंट्री वाज अ वेरी वेरी बिग इशू फॉर दिस इंडस्ट्री। ये जो क्वार्टर गया है अपना, जो तीसरा क्वार्टर था, आई थिंक इसमें फेस्टिव सीजन का एक अच्छा डिमांड पिकअप हुआ है, एंड अलॉन्ग विद दैट द वेडिंग सीजन। तो आज के दिन में जो इन्वेंट्री दिख रहा है वो रफली 1 से 2 महीने का इन्वेंट्री है, जो ऑलमोस्ट 4 to 5 months था इन सम कंपनीज एट द पीक। तो मैं बोलूंगा थोड़ा इन्वेंट्री लेवल करेक्शन हुआ है, बट हैविंग सेड दैट मैं बोलूंगा कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बियॉन्ड 4-5% काइंड ऑफ अ ग्रोथ फॉर द ऑटो इंडस्ट्री इस साल। मतलब 4 to 5% अगर ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ आता है 2025 में, आई थिंक दैट इज अ डिसेंट नंबर। एंड हिस्टोरिकली ऑटो इंडस्ट्री हमेशा वो 5 से 8% के परसेंटेज ग्रोथ में ही होता है। विद इन दैट आई थिंक जिसमें ज्यादा ग्रोथ दिखेगा दैट विल बी द टू व्हीलर स्पेस, बिकॉज अगर हम लोग बेट कर रहे हैं कि द रूरल कंजम्पशन पिकअप होगा इस साल विथ अ गुड मानसून, गुड हार्वेस्ट, बेटर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड ऑल्सो गवर्नमेंट सपोर्ट एंड डिफरेंट रूरल प्रोजेक्ट्स, मैं बोलूंगा कि आपका जो टू व्हीलर का बिजनेस है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है इस साल कंपेयर टू द 4 व्हीलर। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।